हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और भारतीय सरकार का सबसे शानदार मास्टर स्ट्रोक आपके सामने है। 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है भारत में। चीन को लेकर सरकार का ये सबसे बड़ा और इस वक्त बहुत बड़ा फैसला है। 59 ऐप्स टिकटॉक सहित इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब भारत की जनता इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। टिकटॉक के अलावा शेयर इट, यूसी ब्राउजर, हेलो, यूकैम, मेकअप, मी कम्युनिटी, क्लब फैक्ट्री, वी चैट, यूसी न्यूज, वीवो जेंडर, शाओमी वीडियो कॉल, वीवो वीडियो, ये सारी वो ऐप्स हैं जिनको मैं अभी पढ़कर सुना रही हूं। कुल मिलाकर 59 चाइनीज ऐप्स हैं जिनको भारतीय सरकार ने बैन कर दिया है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ये भारत सरकार की चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। उस जगह वार किया है जिस जगह चीन को सबसे ज्यादा दुखेगा। फिर बता दूं आपको, 59 चाइनीज ऐप्स है। टिकटॉक, शेयर इट, केवाई, यूजी ब्राउजर, बेडू मैप, शीइन, क्लैश ऑफ किंग, डीयू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैन मेकअप, मी कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर्स, वायरस क्लीनर, एपस ब्राउजर, रोमवी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूट्री प्लस, वी चैट, यूसी न्यूज। ये मैं पढ़कर आपको लगातार सुना रही हूं। अगर इनमें से कोई भी ऐप आपके पास है तो समझ जाइए अब इन ऐप्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। यूसी न्यूज, क्यूक्यू मेल, वीबो, जेंडर, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू न्यूज फीड, ये वो तमाम, ये देखिए टिकटॉक, शेयर इट, फिर पढ़ रही हूं, हेलो, लाइक, कैम स्कैनर, शीइन, क्वाई, ये वो सारी ऐप्स हैं। अगर आपके फोन में है तो इनको डिलीट कर दीजिए। अब आप काम नहीं आएंगी ये, क्योंकि इनको बैन कर दिया गया है। क्लैश ऑफ किंग, बाइडू में मैप, केवाई, डीयू बैटरी सेवर, हेलो, यू कैन मेकअप, मी कम्युनिटी, एमआई स्टोर, एपस ब्राउजर, सीएम ब्राउजर, डीयू प्राइवेसी, मोबाइल लेजेंड्स, वी फ्लाई, ये वो तमाम ऐप्स हैं जिनको अब हिंदुस्तान की सरकार ने बैन कर दिया है। मेरे साथ जो हमारे खास सहयोगी और मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे एक बार फिर से आपका तारुफ करवा देती हूं। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हैं, मेरे सहयोगी रक्षित सिंह हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट प्रांजल शर्मा है और साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल है। और इंद्रजीत, सबसे पहले आपके पास इसलिए क्योंकि मास्टर स्ट्रोक में बहुत सारी ऐसी स्पेशल स्टोरीज और खबरें चली हैं जिनमें बार बार ये बताया गया है कि कैसे चीन की दुखती रग जो है वो इकोनॉमी है, चीन की दुखती रग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चीन की दुखती रग जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और उसी पर सबसे पैना वार हिंदुस्तान सरकार का। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा वार है। और अगर आप सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो आप चीन को लीजिए। चीन के अंदर कोई भी भारतीय कंपनी इस तरीके के एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वहां पे फेसबुक की मनाही है, वहां पे व्हाट्सएप की मनाही है। तो भारत के अंदर जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन थे वो सिर्फ कोई सेवा नहीं दे रहे थे, वो यहां से जानकारियों को चाइना के सर्वर पे ट्रांसमिट कर रहे थे। उन सर्वर की डेटा माइनिंग हो रही थी। वहां जो भी जानकारियां चीन की सरकार की जरूरत की होती थी वो उन जानकारियों का इस्तेमाल अपने लिए रणनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या मिलिट्री तौर पे जिस तरीके से भी वो करना चाह रहे थे वो कर रहे थे। जब भी हिंदुस्तान के अंदर इन एप्लीकेशन पे शिकंजा कसा जाता था या कोई रिपोर्ट दिखाई जाती थी या किसी तरह के सवाल उठते थे तो वहां से डिप्लोमेटिक दबाव यहाँ भारत पे या व्यापारिक तौर पे दबाव डाला जाता था, जिससे अभी तक ये बचते आ रहे थे। लेकिन कुल मिला के ये जो कदम है जिसके जरिए इतने सारे ऐप जो कि बहुत पहले से कॉम्प्रोमाइज है, भारत सरकार ने अपने सेना के लोगों को, अपने जो सरकारी तंत्र के इंपॉर्टेंट पदों पे बैठे हुए लोग हैं उनको इंटरनल सर्कुलर के जरिए 1 साल पहले ही बता दिया था कि आप इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल न करिए। लेकिन आज पूरे देश में अगर इनको बैन किया गया है तो सुरक्षा के लिहाज से वाकई ये बहुत बड़ा कदम है। इंद्रजीत बने रहिएगा। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, पहला रिएक्शन मैं आपका चाहती हूँ।
ऐसी 59 ऐप को बैन कर दिया गया है। पवन, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले प्रांजल भी हमारे साथ है। प्रांजल, आप मुझे ये बताइए कितना बड़ा नुकसान, मतलब अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे दर्शक अभी एबीपी न्यूज के और मास्टर स्ट्रोक के होंगे जो कहेंगे टिकटॉक बैन हो गया, क्योंकि टिकटॉक की लत हमने हिंदुस्तान में देखी है, लेकिन ये बैन सबसे ज्यादा प्रभावित हिंदुस्तान की जनता नहीं चीन को करेगा। जरा समझाइए। जी रुबिका, देखिए चीन के जो सारा बाजार है अब वो भारत पर केंद्रित है, क्योंकि आप देखिए 130 करोड़ लोगों का जो बाजार है, खुला बाजार है, कोई भी आके कुछ भी बेच सकता है और पूरी दुनिया की यही रीत है। बाजार चीन ने अपना तो बंद किया हुआ है, जैसे इंद्रजीत बता रहे थे, वहां पर आप फेसबुक, ट्विटर, गूगल, जीमेल कुछ भी आप वहां नहीं कर सकते, लेकिन वो अपना सामान दुनिया भर में फैलाते रहते हैं। लेकिन हमारा जो बाजार है उस पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इसका बहुत अहम पहलू ये है रुबिका कि इन सब ऐप में खबरें भी होती हैं, टिकटॉक के जरिए खबरें भी जाती हैं, यूसी ब्राउजर में खबरें भी जाती हैं, वीचैट से खबरें भी जाती हैं। अगर इन ऐप्स पे जाकर अगर आप चीन के खिलाफ कुछ जानकारी जाने, आपको नहीं मिलेगी, बल्कि उस पे भारत के खिलाफ जो जानकारी है वो डालते रहते हैं। इससे भारत के जो नागरिक है समाज पे, उन पर भी एक तरह से वो अपना प्रोपोगंडा जारी कर सकते हैं। इसलिए अब जो हमने रोक दिया है, न केवल वो अपना प्रोपोगंडा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका जो बड़ा बाजार था वो कम हो जाएगा। हमारे नागरिकों को अब ध्यान रखना चाहिए कि चीन से आई हुई कोई भी वस्तु या ऐप, उस पर भरोसा अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हमसे निकाल के ले जाएंगे। हमारे साथ जैसा मैंने बताया साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी जुड़ गए हैं। पवन जी, आप मतलब जब इस देश को पता भी नहीं था कि साइबर स्पेस क्या होती है, इक्का दुक्का या मुट्ठी भर लोग थे जब ये चीज समझ रहे थे, पवन जी तब आप इस फ्रेटर्निटी में रुक कर चुके थे। आज की तारीख में इस तरीके से बैन हो जाना पवन दुग्गल, वो भी तब जब जगह जगह से ये खबरें आ रही थी कि ये जितनी भी ऐप्स है, चाहे वो शेयरिट हो, वो स्पाईवेयर की तरह काम कर रहा है, चाहे वो दूसरी कैमरा एप्स हो, यहाँ पर सारे डेटा को चुराकर चाइना तक पहुंचाया जा रहा था, चाहे वो यूसी ब्राउजर हो, यूसी न्यूज हो। इसीलिए हिंदुस्तान की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट अगर सेफगार्ड नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लगता है कि भारतीय जो सरकार का फैसला सराहनीय है, सही दिशा में सही कदम है। एक्चुअली हम लोगों ने काफी देर कर दी कदम उठाते हुए, कदम कुछ देर पहले उठा जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि चीन को केवल एक भाषा समझ आती है, जब उसकी आर्थिक नुकसान होता है तब वो कहीं ना कहीं जो अपने मंसूबों से थोड़े हटने का प्रयास करेगा। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक और ये बैन तो हो गए हैं, ये बैन केवल भारत की टेरिटोरियल बाउंड्रीज में हुए हैं। और अगर मैं बैनिंग जो एप्स की बैनिंग के इतिहास पर देखूं तो पाता हूं कि जब जब जो ऐप बैन हुआ है उसका ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोगों की उत्सुकता ज्यादा हो जाती है। मैं पूरी तरीके से उम्मीद करता हूं कि इस बार ये ट्रेंड ना आए और लोग अपनी उत्सुकता को जानने के लिए इन बैंड ऐप्स को डाउनलोड ना करें, क्योंकि आपने एक निर्णय लेना है। आप भारतवासी हैं, अगर चीन भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के विरुद्ध काम कर रहा है तो लाजमी सी बात है हम लोग सैनिक हैं और हम लोग अपनी भारतवर्ष माता के संरक्षण के प्रति हम लोग वचनबद्ध हैं। इसलिए अगर हम थोड़ा सा भी अपना योगदान दें इन ऐप्स को ना इस्तेमाल करते हुए तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन देखना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि वो तमाम दर्शक, चूंकि आपने इस तरफ इशारा किया है, वो तमाम दर्शक जो उत्सुकता के चलते ही सही अगर डाउनलोड करेंगे तो उनको क्यों समझ जाना चाहिए कि ये उनके लिए खतरा है? कैसे, मतलब ये ऐप्स कैसे काम करता है, अगर आप मुझे इन शॉर्ट समझा पाए तो। देखिए, आंखें बंद करके एक सिद्धांत समझ लीजिए। अगर मैं चाइनीज ऐप की तुलना अंतरराष्ट्रीय ऐप्स के साथ करता हूं तो अंतरराष्ट्रीय ऐप्स की तुलना में चाइनीज ऐप्स आपसे ज्यादा परमिशन, ज्यादा अनुमतियां मांगते हैं, आपसे ज्यादा डेटा एक्सेस करते हैं और आपका डेटा 24 घंटे लगातार एकत्रित किया जाता है और भारत के बाहर चीनी कंपनियों को भेजा जाता है। अब चीन में एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून है जिसके तहत सरकार ये तमाम सारा डेटा चाइनीज कंपनी से ले सकती है। तो इन नटशेल आपका डेटा चीनी सरकार के पास जा रहा है। हाँ। और अगर इतना करोड़ों भारतवासियों का डेटा एकत्रित किया जाएगा, हाँ, और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या बिग डेटा के साथ एनालिसिस किया जाएगा तो भारत के बारे में बहुत संगीन जानकारियां मिल सकती हैं
जो भारत के बरखिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। इसी पॉइंट तो पर इसलिए हमने अपना दायित्व करना है कि हमने इन ऐप्स को इस्तेमाल इसी बिल्कुल पॉइंट नहीं पर करें। लगातार मास्टर स्ट्रोक में हम ये खबरें दिखाते रहे हैं कि ये ऐप्स किस तरीके से आपकी जासूसी कर रही है, मतलब आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बाथरूम में, जहां जहां आप मोबाइल फोन लेकर जा रहे हैं वहां वहां चीन आपका पीछा कर रहा है। इंद्रजीत ने बहुत सी ऐसे खबरें कवर की थी। इंद्रजीत, जरा ये बताइए कि कैसे कैसे ये जासूसी करते हैं। मैं चाहती हूं एक बार फिर से दर्शकों के लिए वो रिकैप हो जाए कि मान लीजिए मैंने इसमें शेयर इट डाउनलोड किया हुआ है अपने फोन में, ये कैसे जासूसी करके चीन तक पहुंचा रहा है और मेरा नुकसान क्या है इसमें? जी देखिए, आपने अगर शेयरिट अपने फोन में डाउनलोड किया तो सबसे पहले वो शेयरिट जो एप्लीकेशन है वो क्या करेगा कि वो आपके फोन के एक्सेस को ओवर पावर करेगा। इसका आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि आपके फोन की वो हर जानकारी को एक्सेस करेगा जिस जानकारी की आपने अनुमति दी है या नहीं दी है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर वो जानकारी एक्सेस कर रहा है तो ये एप्लीकेशन उस जानकारी को ट्रांसमिट करेगा अपने सर्वर पे। अब इसका अपना सर्वर कहाँ है? अपना सर्वर इसका चाइना में है। चाइना में ये जानकारी लैंड करते ही हिंदुस्तान का कानून या हिंदुस्तान की सरकार या यहाँ का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वहां पे खत्म हो जाता है। वहां पे ये सारी जानकारी वहां की कंपनियां, वहां का जो इंटेलिजेंस एक्ट है उसके तहत बाध्य है कि वो सरकार को वो सारी जानकारी देंगी ही। इस जानकारी का इस्तेमाल वो अपने लिए करता है। यहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझनी होंगी। चाइना का जो विजन डॉक्यूमेंट है उस पर साफ लिखा है कि चाइना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे फोकस करेगा। ठीक है। यहाँ के हर यूजर की किसी भी चीज को कंज्यूम करने की हैबिट के बारे में उसको जानकारी मिल रही है। उस यूजर की स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या है उसके बारे में जानकारी मिल रही है। अगर वो यूजर सरकार का कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उसके बारे में वहां पे जानकारी मिल रही है। अगर यूजर मीडिया का कोई व्यक्ति है उसके बारे में उसको वहां पे जानकारी मिल रही है। यानी कि मोटी भाषा में उसको अपने एजेंट्स को हिंदुस्तान में तैनात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ये सारे काम फ्री में हो रहे हैं और हिंदुस्तानी खुद अपनी इच्छा से ये सारी जानकारियां वहां पे ट्रांसमिट करा रहे हैं। जी, यानी अब वो चीज नहीं हो पाएगी जो चाइना चाह रहा था, और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो दुखती नब्ज पर हिंदुस्तान की सरकार ने कड़ा वार किया है। और जैसा पवन दुग्गल कह रहे हैं कि अब उत्सुकतावश ऐसा ना हो कि आप इन सबको डाउनलोड करने लग जाए, लेकिन अब प्रोसेस क्या होने वाला है? रक्षित, मुझे दो सवालों का जवाब दीजिएगा एकदम सिलसिलेवार तरीके से। पहला तो ये कि चीनी सरकार को इससे नुकसान कितना होगा साइबर स्पेस में, और दूसरा ये कि बैन हो जाने का मतलब क्या है? ये अपने आप तो फोन से डिलीट नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा, या फिर अब हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे? क्या प्रोसेस क्या होगा? रूबिका, आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूं। बैन करने का मतलब ये होगा कि अब ये जो एप्लीकेशंस हैं वो हिंदुस्तान में स्मार्टफोन्स पर आने वाले दिनों में काम करना बंद कर देंगे। यानी कि हो सकता है कि आपने टिकटॉक अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड किया हुआ होगा, लेकिन अगर आप उसको ऑपरेशनलाइज करना चाहेंगे और चलाना चाहेंगे तो आप उसको नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसा इंद्रजीत बता भी रहे थे कि सर्वर्स भले ही चाइना में हो लेकिन रूटिंग भारत सरकार के ही थ्रू होती है और सरकार को इसके बारे में पूरे तरीके से जानकारी होती है। अब आपका पहला सवाल था जो कि सबसे ज्यादा अहम सवाल है कि आखिर चाइना को नुकसान होगा कितना। सबसे बड़ा और सबसे अहम इसमें बिंदु यह है, डेटा इज द न्यू ऑयल। ये कहा जा रहा है कि अगली सदी जो है वो डेटा के ऊपर बेस होगी। जो भी डेटा के रूप में शक्तिशाली होगा, जिसके पास अपने सर्वर्स होंगे, अपनी डेटा कंपनीज होंगी, अपने जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, इक्विपमेंट्स हैं, टेलीकॉम गियर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसके पास वो शक्ति होगी, वही अगले दशक में राज करेगा। और अब इसको एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर चीन को घेरा जा रहा है दो बड़े देशों की तरफ से। पहला है हिंदुस्तान और दूसरा है अमेरिका। अमेरिका को मैं यहां पर इसलिए जोड़ना चाहता हूं क्योंकि अभी तकरीबन 3 दिन पहले ही वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो क्लीन टेलीकॉम है। क्लीन टेलीकॉम है यानी कि साफ सुथरा है, क्योंकि बाकी हुआवे और ZTE को वो पहले ही अमेरिका अपने यहां पे बैन कर चुका है, ये कहकर कि वो जासूसी करता है। और लगातार भारत से भी बातचीत अमेरिका की इसी बात को लेकर चल रही थी कि आप भी उसको बैन करिए। तो अब अगला कदम जो है वो इस दिशा में हम देख सकते हैं कि जब 5G का बाजार पूरी दुनिया में खुलने जा रहा है अगले 2 से 3 साल के दौरान,
तो चीन की आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि अरबों डॉलर का तो व्यापार अकेले हिंदुस्तान में ही मिलना था। और अगर इन दो कंपनियों की मैं बात करूं रूबिका, हुआवे और ZTE की, तो पूरी दुनिया के अंदर टेलीकॉम गियर मार्केट में 2019 में इनकी 39% हिस्सेदारी थी। अब आप समझिए कि जब दो कंपनियां लगभग 40% बाजार पर पूरी दुनिया में राज कर रही हों, ऐसे में अब अमेरिका ने बैन कर दिया है और हिंदुस्तान ने इन एप्लीकेशंस को बैन करने के बाद में रास्ता दिखा दिया है कि आगे हम चाइना की जो कंपनीज हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, खासकर टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्पेस में जो कंपनीज हैं। तो चीन के लिए रात को सो पाना मुश्किल होगा। नई स्ट्रेटेजी जरूर वो सोचने में लग गया होगा कि भारत जैसे बाजार को छोड़कर आखिर अब वो कैसे काम करेगा। चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स तो याद ही होगा रक्षित, क्या कैसे लिखा हुआ था कि हमारे बगैर कोई गुजारा नहीं हो सकता हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान सरकार की तरफ से जो ये बड़ा फैसला लिया है, सख्ते में आ गए होंगे, क्योंकि ये वो मुल्क है जो अपने शहीदों की तो इज्जत करना जानता नहीं है। अगर किसी चीज की इज्जत करना जानता है तो वो है पैसा, वो है इकोनॉमी, और इसीलिए चीन को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। प्रांजल, एक बात अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि ये मान लीजिए ये MI की बहुत सारी एप्स है, भाई इसका फोन भी तो है ना, ये फोन भी तो चलता फिरता जासूस होगा, इसको भी बैन करने की कवायद होगी फिर? मतलब नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है? जी हाँ रूबिका, जो हमारे हाथ में फोन है वो भी जासूसी का एक बहुत बड़ा यंत्र है। इसलिए चीन से बने हुए जो भी फोन भारत में हैं उनको भी धीरे धीरे हमको बंद करना पड़ेगा। देखिए, जो हमने हाथ में खरीद लिया है अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये कर सकते हैं कि आने वाले समय में धीरे धीरे इसकी जो पूरी पाइपलाइन है बंद कर दी जाए। जो हम फोन लेके आ रहे हैं वो अलग अलग देशों से लेके आए, उसका उत्पादन भारत में करें। अभी भी जो चीनी फोन भारत में बन रहे हैं, कुछ कहते हैं कि मेक इन इंडिया फोन है, चीनी फोन नहीं है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं और उनको यहां पर मिलाकर असेंबल करके भारत में बेचा जाता है। लेकिन जो जासूसी है इन्हीं कंपोनेंट्स के जरिए होती है। इसका जो हार्डवेयर है, जो मदरबोर्ड है, जो सर्किट्स हैं, उसी के जरिए ये जासूसी कर सकते हैं। इसलिए हमको धीरे धीरे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हार्डवेयर को रोकना मुश्किल है क्योंकि हमारे हाथों में आ चुका है। अगर आप लोगों को बोलेंगे कि आप फोन फेंक दीजिए, उनको नुकसान होगा। ऐप हटाने से किसी नागरिक को, किसी ग्राहक को उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके विकल्प सस्ते में मिल जाएंगे या बिना किसी खर्चे के मिल जाएंगे। लेकिन फोन को हटाना मुश्किल होगा, लेकिन ये कवायद आज से शुरू करनी पड़ेगी। हमने ये काम कर लिया है, शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे ही सही चीन को उसी की भाषा में अब जवाब दिया जाएगा। प्रांजल, हमने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी, ये जो हेलो ऐप है वो किस तरीके से जासूसी करता है हिंदुस्तानियों की, हमने तो आगाह किया था। और देखिए, एबीपी न्यूज रखे आपको आगे, रिपोर्ट बताई और आज खबर आती है कि ऐप को बैन कर दिया गया है। हेलो एक तरह की टाइम पास ऐप है। इसमें खबरें भी हैं, जोक्स भी और मजाकिया वीडियोस भी। ये भारत की 14 भाषाओं में काम करती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऐप से कमाई भी होती है। अगर आपके रेफरल कोड से कोई और ऐप डाउनलोड करता है तो आपको 25 रुपए हर डाउनलोड पर मिलते हैं। इसके लिए कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती। हेलो ऐप ने अपने कर्मचारियों को एक मेल किया हुआ है जिसमें साफ लिखा है कि दलाई लामा और लद्दाख से जुड़ी हर जानकारी हर पोस्ट को गिरा दिया जाए। साथ ही उस आर्टिकल को भी गिरा दिया जाए जो चीन की सरकार के खिलाफ जाता हो। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आप जब हमारे सारे पॉपुलेशन के हैबिट्स आप एनालाइज कर सकते हैं, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीन बहुत आगे बढ़ गया, नंबर 1 पावर होने जा रहा है। तो ये लोग सब चीज को एनालाइज करके फिर उसको वेपनाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा खतरा है हम लोगों के लिए। चीनी न्यूज वेबसाइट या चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर आप चीन की सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं लिख सकते। पाकिस्तान की सरकार की भी आप आलोचना नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ भी इन वेबसाइटों पर या इन चीनी एप्लीकेशन पर आप कुछ नहीं लिख सकते। ये सब कुछ चीन में हो रहा होता तो समझ में आता, लेकिन ये भारत में चीनी कंपनियों के जरिए किया जा रहा है। लेकिन ये होता कैसे है? चीन के सर्वर्स को ये कैसे पता चलता है कि उनके किसी ऐप की किसी पोस्ट में उनके खिलाफ कोई कमेंट किया गया है या कोई वीडियो दिखाया गया है? हमें अपने इंटेलिजेंस के सूत्रों से एक दस्तावेज मिला जिसमें 413 शब्दों की एक लिस्ट है।
इस लिस्ट में हर वो शब्द है जिससे चीन को नुकसान हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन शब्दों को सर्वर में फीड करके ऐसी तकनीक विकसित की गई है कि कोई भी चीनी ऐप इन शब्दों या फिर इनसे जुड़े कॉम्बिनेशन को अपने स्तर पर रोक देते हैं। अब आप नोट कीजिए कि इन 413 शब्दों में कौन कौन से शब्द और कॉम्बिनेशन शामिल हैं। बौखलाया चीन, चीनी उत्पाद, चीन पाकिस्तान बलूचिस्तान साजिश, चीन पाकिस्तान समर्थन, तिब्बती युवा कांग्रेस, निर्वासित तिब्बत सरकार, दक्षिणी चीन सागर, थियानमेन स्क्वायर, तिब्बत का स्वतंत्रता आंदोलन, दलाई लामा, चीन को सबक सिखाना, तिब्बती नेता। इस तरह के इस लिस्ट में अंग्रेजी, हिंदी और भारत की दूसरी भाषाओं के कुल 413 शब्द हैं। वीचैट की तरह ही हेलो ऐप भी काम करता है। हेलो ऐप में भी पॉलिटिकल सेंसरशिप का प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ भी वो ह्यूमन सेंटिमेंट्स को भी गैदर कर रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि जो भी चैट आप और मैं करते हैं वो चैट के हर एक इंडिविजुअल पैरामीटर को एक सर्वर स्टोर करता है। एलिगेशन ये है कि बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन रिक्वायर होगा इसके लिए अगर ऐसा काम किया जा रहा है तो, लेकिन इस चीज का प्रमाण काफी सारी रिपोर्ट्स में आ चुका है कि जो भी टेक्स्ट चाइनीज ऐप पे है उनसे पैरामीटर के वैल्यूएशन हो रहा है और उनके साथ साथ सेंटिमेंट एनालिसिस भी किया जा रहा है। चीन की ऐसी ही हरकतों और चालबाजियों की वजह से अब भारत में उसके उत्पादों के बहिष्कार की मांग फिर से उठने लगी है। जाहिर सी बात है कि इन उत्पादों में चीन में बनी ऐप्स भी शामिल हैं। खरीदें कब तलक कोट पतलों पे रहन हम चीन से। पेरहन एक कपड़े का नमूना है। खरीदें कब तलक कोट पतलों पे रहन हम चीन से, अपनी अय्याशी की गर हालत यही कायम रही, आएंगे गुस्साल चीनी और कफन भी चीन से। गुस्साल जो मरने के बाद शरीर को धोने वाले लोग होते हैं वो भी अब चीन से आने लगेंगे और कफन भी चीन से आने लगेंगे। लेकिन चीन एक पैसे वाला मुल्क है, उसके पास ताकत भी है और पैसा भी, इसलिए उसके खिलाफ सिस्टम में रहकर कोई कदम उठाना मुश्किल होगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। हो सकता है कि आपने भी कुछ दिनों पहले ये ऐप इस्तेमाल किया हो जिसका नाम था रिमूव चाइना ऐप, यानी एक ऐसा ऐप जो ये बताता था कि आपके मोबाइल फोन पर कितने ऐप चीन के बने हुए हैं और फिर आप उन्हें अपने फोन से हटा सकते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रिमूव चाइना ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया है। सिर्फ 2 हफ्ते में ही इस ऐप को 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स मिल चुके थे। इस ऐप को जयपुर की कंपनी वन टच ऐप लैब्स ने बनाया था। गूगल का कहना है कि यह ऐप उसकी नीतियों का उल्लंघन करती है क्योंकि गूगल ऐसी ऐप्स का समर्थन नहीं करता जो किसी ऐप को हटाने को कहती है। ये तो गूगल की सफाई है, लेकिन बहस इस बात पर भी हो रही है कि कहीं चीन ने गूगल को इस ऐप को हटाने के लिए मजबूर तो नहीं किया।